ये शायद पहली बार हो रहा है जब भारत की सरकार ने आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच चल रहे कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर इतनी क्विकली रिएक्ट किया होगा। इस बार 24 घंटों के अंदर ही भारतीय सरकार की स्टेटमेंट आ गई है और जो स्टेटमेंट भारत की तरफ से आई है वो भी अपने आप में काफी खास है। और अगर कोई और देश भारत की जगह होता तो शायद ही इस तरह की स्टेटमेंट देता। पहले जान लेते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या, उसके बाद आप बताना कि क्या भारत की स्टेटमेंट सही थी या फिर नहीं। दरअसल पिछले कल खबर आई कि अजरबैजान ने रात के अंधेरे में मंडे नाइट और ट्यूसडे की मॉर्निंग के बीच 12:05 के ऊपर आर्मेनिया के सोल्जर्स की पोजीशन और 3 पोस्टों के ऊपर अचानक से शेलिंग स्टार्ट कर दी थी, जिसमें उसने आर्टिलरी और लार्ज कैलिबर फायर आर्म्स का इस्तेमाल किया। अजरबैजान ने न सिर्फ मिलिट्री पोस्ट बल्कि आर्मेनिया की तरफ वाले सिविलियंस को भी टारगेट करते हुए फायर किए। अजरबैजान के कई सारे फायर्स पॉपुलेटेड एरिया में लोगों के घरों के ऊपर भी जाकर गिरे थे। यहाँ पर सरप्राइज एलिमेंट अजरबैजान के पक्ष में रहा, क्योंकि उसने अचानक से आर्मेनिया के ऊपर हमला किया। इसलिए आर्मेनिया के सोल्जर्स को स्टार्टिंग में इस सिचुएशन के बारे में तो पता भी नहीं चला, जिस वजह से आर्मेनिया इस हमले में अपने 50 सोल्जर्स अब तक गवा चुका है, जबकि कई सारे अभी भी घायल हैं। अजरबैजान ने अपने इस हमले को लेकर बोला है कि ये हमला करने के लिए आर्मेनिया ने उसको प्रोवोक किया था, यानी आर्मेनिया उसको उकसा रहा था। अजरबैजान ने बताया कि आर्मेनिया बॉर्डर के पास कई सारे लैंडमाइंस बिछा रहा था और हथियारों को बड़ी मात्रा में बॉर्डर एरियाज में इकट्ठा कर रहा था, इसलिए उसने आर्मेनिया के ऊपर कार्रवाई की है। यानी पहला हमला अजरबैजान ने किया है, वो खुद भी इसको मान रहा है। आर्मेनिया ने भी जवाब में शेलिंग की थी, मोर्टार्स दागे थे, जिसको लेकर अजरबैजान ने बोला है कि आर्मेनिया की शेलिंग में उसके भी 50 के करीब सोल्जर्स मारे गए हैं। हुआ ये कि जैसे पिछले कल सुबह के समय इन क्लैशेस की खबरें आई, उसके 12 घंटे के अंदर ही शाम को भारत की तरफ से एक स्टेटमेंट आ गई है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत ने एग्रेसर साइड से सारी हॉस्टिलिटीज को खत्म करने के लिए बोला है, यानी आक्रामक पक्ष से बोला है कि वो सारे हमले तुरंत से रोक दे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने पिछले कल कहा कि हमने आर्मेनिया अजरबैजान के क्लैशेस और उनके बीच अटैक्स की रिपोर्ट देखी है, जिनमें सिविलियन सेटलमेंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी हमला किया गया है। हम एग्रेसर साइड यानी आक्रामक साइड को तुरंत से सारे हमले रोकने के लिए कहते हैं। यहाँ पर साफ तौर पर पता है कि भारत आक्रामक साइड कहकर अजरबैजान को ही पॉइंट आउट कर रहा है। अजरबैजान ने आर्मेनिया के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया है, पहले हमला किया है, लेकिन फिर भी भारत ने अजरबैजान का नाम नहीं लिया। अजरबैजान एक तरफ पाकिस्तान और टर्की को सपोर्ट करता है, वहीं दूसरी तरफ आर्मेनिया भारत का बड़ा सपोर्टर है। आर्मेनिया भारत से हथियार भी परचेज करता है। ऐसे में अगर भारत एग्रेसर साइड बोलने की जगह अजरबैजान का नाम ले लेता तो शायद ज्यादा बेहतर होता। इसके साथ ही भारत के प्रवक्ता ने यह भी बोला कि बायलैटरल डिस्प्यूट्स को डायलॉग और डिप्लोमेसी से सुलझाना चाहिए और किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का मिलिट्री सॉल्यूशन नहीं निकल सकता है, इसलिए दोनों साइड्स टॉक्स करके पीसफुल तरीके से इस मसले का निपटारा करें। गौर करने वाली बात यह भी है कि भारतीय सरकार की तरफ से स्टेटमेंट एससीओ समिट से ठीक पहले आई है। 2 दिन के बाद उज्बेकिस्तान में एससीओ समिट होने वाला है, जहां पर पीएम मोदी के साथ साथ व्लादिमीर पुतिन और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग भी होंगे। आर्मेनिया और अजरबैजान ये दोनों देश एससीओ के मेंबर्स नहीं हैं और न ही ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, लेकिन इनको एससीओ संगठन के डायलॉग पार्टनर्स की कैटेगरी में रखा गया है। इनके साथ साथ टर्की भी इस डायलॉग पार्टनर्स की लिस्ट में शामिल है। रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं कि आर्मेनिया, अजरबैजान और टर्की तीनों देशों के प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट उज्बेकिस्तान में 15 से 16 सितंबर को होने वाले एससीओ समिट में हिस्सा लेंगे। अजरबैजान और टर्की तो ओपनली पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। ऐसे में उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी भी इस एससीओ समिट में आर्मेनिया को सपोर्ट करें और साइडलाइंस पर आर्मेनिया के प्राइम मिनिस्टर निकोल पाशियान के साथ एक मीटिंग भी करें। ये भारत की तरफ से आर्मेनिया को समर्थन के रूप में देखा जाएगा। खैर, क्या भारत की स्टेटमेंट से संतुष्ट है, जिसमें भारत ने अजरबैजान का नाम तक नहीं लिया? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।